नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन चैनल में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक और नया चैप्टर। बताइए कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो हमारा इस बार का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हिंदी में बोले तो नियंत्रण एंड और एवं समन्वय। ठीक है, लिख देते हैं, कहीं आपको बोलेंगे यहाँ पे जो हिंदी वाले की भैया आपने हिंदी में नहीं पढ़ा है, इसलिए हिंदी में भी समन्वय। हाँ, और ये है हमारा लेक्चर 1। तो आज हम हमारे इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा चैप्टर है और इजी भी है, बट थोड़े से कंसेप्ट है जो कि थोड़े से कंसेप्चुअल है। तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे हम, सब कुछ सिंपल है, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं। और इवन दो ये तुम्हारी बॉडी जुड़ा हुआ ही है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सब कुछ ब्रेन के बारे में ही है। दिख ही रहा होगा पिक्चर पीछे, ब्रेन बनाओ, ब्रेन के बारे में ही पढ़ना है हमें। ब्रेन क्या होता है, कैसे एक्ट करता है, कैसे कैसे बॉडी में पूरा कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, सब कुछ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना ही समय गवाए हुए हमारा लेक्चर आज का। तो पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ ले भाई, क्या है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पहले समझते क्या है चैप्टर। ठीक है, क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सभी जीव अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली क्षमता को नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। क्या मुझे आप बताओ कि आपके अगर आसपास में कोई भी बदलाव होगा तो उस पे आप कोई ना कोई प्रतिक्रिया करते हो? मान लेते हैं तुरंत गर्मी हो गई, अरे यार बहुत गर्मी हो गई है, कूलर चला लो, पंखा चला लो। ठंडी हो गई, जैकेट पहन लो, जैकेट पहन लो। तो हमारे आसपास जो चेंज हो रहा है उस पे हम कुछ ना कुछ हमेशा रिएक्शन करते हैं, और इसे ही बोलते हैं हम नियंत्रण और समन्वय। ये जो हमारी क्षमता है कि हम अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी कुछ एक्शंस करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं, इसी को बोलते हैं हम नियंत्रण और समन्वय। और हमेशा ये होता क्यों है? किसी ना किसी स्टिमुलस के वजह से। बताओ स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस, ये तो स्टिमुलाई बोलते हैं इसको आम भाषा में। कुछ चेंज, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक एक्शन तुम बोल दो, ठीक है, वो स्टिमुलस है, उद्दीपक बोल देते हैं इसको। तुमने किसी गर्म चीज को छुआ, वो भी स्टिमुलस है। ठीक है, ठंडी चीज को छुआ, वो भी स्टिमुलस है। तुम्हें गर्म फील हुआ, वो भी स्टिमुलस, सब कुछ होता है स्टिमुलस। मतलब कि वो जो कि चेंज, कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है, वो सब कुछ क्या है? स्टिमुलस का हमारा पार्ट है। तो यही चैप्टर है, हम सब पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी कैसे कैसे इतनी सक्षम है कि वो सब चीज कर सकती है, रिएक्ट भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास में भाई हमने देखा भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है, लेकिन ये कंट्रोल तो हमें पता है कि कंट्रोल मतलब कि क्षमता करना। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है। ये कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? समन्वय का मतलब क्या है? भाई देखो, समन्वय, समन्वय जो है हमारा, इसका मतलब बहुत ही सरल है। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा ये डांस वाला, राइट? मुझे एक बात बताओ, अगर मानते कि आप लोगों ने कभी ना कभी डांस करा होगा, भी देखा होगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है, कभी भी ग्रुप डांस देखा है? देखा होगा ग्रुप डांस। तो क्या ग्रुप डांस में सबके सब जो होते हैं वो अपने अपने तरीके से डांस करते हैं? नहीं, उन सबको मिलके एक डांस परफॉर्म करना होता है। तो कोई एक, ये देखो, ये जैसे ये बीच वाला ऐसे आ रहा है, ये वाला ऐसे आ रहा है, ये वाला ऐसे आ रहा है, तो ये सब जो है ये एक दूसरे के डांस स्टेप्स वगैरह से बहुत कोऑर्डिनेटेड है, मतलब जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि ना साथ में काम करना। तो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का मतलब भी होता है साथ में काम करना। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक चीज करनी है, ठीक है, इन्हें इन्हें यहाँ पर डांस करना है, अच्छा डांस करना है, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक चीज करने के लिए ये सब के सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, वही कोऑर्डिनेशन है भाई। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। यानी कि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स और सिस्टम साथ में आ गए, जुड़ गए और मिलके एक ही काम कर रहे हैं, तो वही हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन। ये भी हिंदी में बोले तो समन्वय क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न अंग और तंत्र मिलके कार्य करते हैं। ठीक है, यहां सब मिलकर डांस कर रहे हैं, हमारे अंदर में जो हमारे तंत्र है वो सब क्या कर रहे हैं? वो मिलके सारे सारे काम कर रहे हैं। तो बस यही फर्क है, और भी कुछ अलग
नहीं है, यही होता है हमारा समन्वय, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। चलो, अब हमने समझ लिया कि समन्वय क्या है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। आगे क्या है कि भाई जरूरत क्या है, हमें नियंत्रण और समन्वय की क्या जरूरत है, क्यों चाहिए हमें कि हम अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए। बड़ा ही सीधी सा सवाल है, बट हो सकता है कि ये भी आपका सवाल हो कि क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे। तो ये नीड क्या है, नीड है कि रिस्पॉन्ड कर पाए इन्वायरमेंट से। अगर कुछ होगा ही नहीं, हम तो ऐसे पड़े रहेंगे, गर्म हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ऐसे पड़ रहोगे तुम तो। ये तो नहीं होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर। रिस्पॉन्ड करेंगे तभी तो हम ह्यूमन बींग्स है, रिस्पॉन्ड कर पाए हम। दूसरा, मेंटेन कर पाए इंटरनल बैलेंस का, हमारे अंदर में जो चीजें हैं उसे हम मेंटेन कर पाए। बॉडी के अंदर में भी जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो चीजों को मेंटेन करता है, बैलेंस रखता है सब कुछ। कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो खत्म भाई, फिर सब कुछ। हमारी एक्टिविटीज को स्मूथली करने के लिए, जब तुम रनिंग करते हो, तुम पैरों से भाग रहे हो, वैसे हाथ मूव करते हैं, ये भी तुम्हें हेल्प करते हैं ना रन करने में, एक पोजीशन देने में, राइट। तो ये सब भी क्या कोऑर्डिनेटेड है। तुम आगे की ओर ऐसे पंच करो, तुम्हारी मसल्स जो होंगी सबकी सब साथ में काम कर रही है ताकि तुम एक फंक्शन कर पाओ, वो क्या, भागना, राइट। सो ये भी एक्टिविटी सही से हो पाए, इसके पीछे कंट्रोल है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। समझ रहे हो, हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल। पर्यावरणीय परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए, ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए और सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी में हर एक तरीके से। अब देखो, कंट्रोल करने के दो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर में, ठीक है। पहला सिस्टम है हमारी नर्व्स। हम सबके अंदर नर्व्स होती है। नर्व्स क्या होती है, नर्व्स ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करती है। इसे, इन सिस्टम्स को बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम। ये बेस्ड है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर। ये हिंदी में से बोलते हैं हम तंत्रिका तंत्र। इस पे बेस्ड है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर, ठीक है। मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बिजली फ्लो होती है, हाँ भाई होती है बिजली फ्लो। बहुत ही सिंपल चीज है। हमारी बॉडी के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी, या तुम बोलो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली नहीं होती, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म होती है, तो बोलो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में वो बॉडी के अंदर ना हमारी इंफॉर्मेशन पास होती है। तो वो जो सिस्टम है पूरा का पूरा, जो इस इंफॉर्मेशन को पास करवाता है, सारे सारे के सारे कंट्रोल को मैनेज करता है, उस पूरे सिस्टम को हम साथ में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम। वहीं पर दूसरा हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम, अंतस्रावी तंत्र, ये करता है एक्ट केमिकल्स, इनको आम भाषा में हॉर्मोन्स बोलते थे। ठीक है, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें हॉर्मोन्स या फिर केमिकल्स का मेजर रोल होता है, जो कि पूरी बॉडी में कंट्रोल करवाते हैं। ये होता क्यों है बेसिकली, क्योंकि जहां जहां ये नहीं पहुंच पाएगा, वहां वहां ये पहुंचेगा। यही मेन रीजन है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम इनके बारे में और जानेंगे और समझेंगे, ठीक है, बेहतर तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र होता क्या, अरे भाई क्या मस्त ड्राइंग बनाई है आपने, देखो जरा ध्यान से। ये देखो घास फूस, ये सब वैसे ही हमारी बोन्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये हमारा, ये नर्व्स है, सॉरी, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। ये भी तंत्रिका तंत्र में आता है। ये हमारी नर्व्स है, ये भी तंत्रिका तंत्र में आती है, ठीक है। बहुत सारी नर्व्स है यहाँ पे, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी तंत्रिका तंत्र में आती है। तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में बेसिकली तीन चीजें आती है। एक होता है हमारा ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड, ये तीन चीजें मिलके हमारी तंत्रिका तंत्र बनती है। ब्रेन जो कि सिग्नल देता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड साथ में काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड होता है। और नर्व्स जो होते हैं पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, जहां से वो इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं और लेके जाते हैं। ये काम होता है, समझेंगे आगे, बहुत है हमारे पास टाइम। तो द नर्वस सिस्टम controls and coordinates activities by transmitting electrical signals। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है कि वो कंट्रोल करता है और हर एक एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है तभी कंट्रोल कर पाता है। तंत्रिका तंत्र विद्युत संकेतों द्वारा शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करता है, विद्युत संकेतों द्वारा, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो तंत्रिका तंत्र नहीं है,
ठीक है, ध्यान देना। आगे अब हमारे पास में है रिसेप्टर्स। अब ये ना बहुत मेजर है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का पूरा सिस्टम, उद्दीपन का पूरा सिस्टम यही शुरू होता है, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, ये हमारे बॉडी के ना, इसी को तुम हमेशा बोलते हो सेंस ऑर्गन्स। हमने पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन्स। ये होते हैं नोज, आईज, ईयर्स, टंग, स्किन, है ना। यही है हमारे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या करते हैं, हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स है उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर ही वो नर्वस सिस्टम में रिले होता है इंफॉर्मेशन। पहले बाहर से गैदर करेंगे, फिर वो अंदर रिले होगा। तो देखो रिसेप्टर्स है क्या, रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। कुछ नर्व सेल्स की स्पेशलाइज्ड टिप्स प्रेजेंट है, ठीक है। उन टिप्स से क्या होता है, दे डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लेते। लाइक स्किन में भाई मेरे को गर्म फील हो रहा है, तो यहाँ पे फील कर लेंगे कि हाँ यहीं से तो गर्म फील हो रहा है। मुझे ये है, these receptors are located in our सेंस ऑर्गन। ये कहां पर होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन में होते हैं। कौन कौन सेंस ऑर्गन, नोज, आईज, ईयर, टंग और स्किन। ग्राही बोलते हैं ना, ठीक है, ध्यान देना, हिंदी में बोलते हैं हम ग्राही रिसेप्टर को। ग्राही यानी कि रिसेप्टर कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचना को प्राप्त करते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं में कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके विशेष सिरे होते हैं और वो क्या करते हैं, वो जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, उससे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित है। किनमें स्थित है ये, ज्ञान इंद्रियों में। कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां हमारे पास में, नाक, आंख, कान, जिह्वा और त्वचा। याद होगा। पहला हमारे पास में है कान, ठीक है, कान। अब कान, इसका नाम होता है फोनो रिसेप्टर। अच्छा, क्या खतरनाक नाम है। हाँ हाँ, देखो नाम समझना आसान है। तुम कान से ज्यादातर क्या करते हो, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, ये वो। तुम फोन पे बात करते हो ना, इसका नाम भी क्या हो गया, फोनो रिसेप्टर। क्या नाम हो गया, फोनो रिसेप्टर। काम क्या है, सुनना भाई। काम सुनना ही तो करेगा, काम देखेगा थोड़ी ना। और ये बैलेंस को भी बना के रखता है। यस यस यस। तो हमारे कान के अंदर में एक फ्लूइड होता है, जब तुम वो गिरता है तो हमें अपने आप ही ऐसा होता है कि हम बैलेंस बना ले। कभी ऐसा तुम गिरने वाले तुम तुरंत ही उठ गए हो, तो वो क्योंकि वो फ्लूइड जो होता है वो जब वो डिसबैलेंस होता है तो वो हमारी बॉडी को ये एक्ट करता है कि बैलेंस बनाओ। तो बैलेंस भी बना के रखता है ये। पढ़ना इसके ऊपर में तो मिल जाएगा कहीं भी, ठीक है। कान को फोनो रिसेप्टर बोलते हैं। इसका काम होता है सुनना और ये शरीर का संतुलन भी बना के रखता है, ठीक है। मस्त, देखो यहाँ पर ड्राइंग बनी हुई कान की। तो फोनो कॉल करा है, तो फोनो रिसेप्टर, ठीक है। आगे दूसरे, ओ शिट क्या बात है, कितनी बढ़िया आंख है देखो। आईज हमारे पास में अगला रिसेप्टर। आईज जो होती है वो हमारी होती है फोटो रिसेप्टर। क्या होती है, फोटो रिसेप्टर। काम क्या होता है, देखना। क्या होता है, देखना, सीइंग होता है इनका काम, ठीक है। फोटो मतलब क्या हो गया, देखो भाई, फोटो जो वर्ड है वो आता है लाइट से। कहां से, लाइट से। अब मुझे बताओ कि हमारी आंखें कब देख पाती है, जब उनके अंदर में लाइट पड़ती है। ये पढ़ा है लाइट चैप्टर के अंदर में, बिल्कुल पढ़ा है। तो जब लाइट पड़ेगी तभी हम आंखों से देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, फोटो रिसेप्टर। काम क्या होता है, सीइंग, आंखें। फोटो रिसेप्टर काम क्या है इनका, देखना। देखो कितनी सुंदर आंखें, है ना। तीसरा हमारे पास में स्किन। स्किन यानी कि त्वचा, जिसके ऊपर आप लोशन, बॉडी लोशन, स्किन केयर वगैरह करते हो, वही स्किन। इनको बोलते हैं हम थिग्मो या फिर थर्मो भी बोल सकते हो, थर्मो रिसेप्टर बोलेंगे हम इसको। काम क्या होता है, ये बेसिकली हीट और कोल्ड को रिसेप्ट करते हैं। थर्मो बोल लो तुम, थिग्मो से बेहतर होगा। थर्मो रिसेप्टर जो होगा, ठीक है, मतलब कि थर्म, थर्म मतलब कि हीट। थर्म, थर्म वर्ड क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये कोल्ड और हीट को सेंस कर लेते हैं और टच को भी सेंस कर लेते हैं।
थिग्मोरिसेप्टर या थर्मोरिसेप्टर बोलते हैं, गर्मी और ठंड को ये सेंस करते हैं और स्पर्श को भी महसूस करते हैं। त्वचा से हिंदी में क्या बोलते हैं हम? त्वचा। तो त्वचा भी क्या है? एक हमारे पास में स्किन है। यहाँ पर हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? थर्मो या फिर थिग्मो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास अब आई हमारी प्यारी प्यारी नाक। जब भी घर में कहीं भी कितना भी दूर कुछ अच्छा बन रहा होगा तो मैं स्मेल आती हूँ, अरे वाह क्या बात है, आज समोसे बन रहे हैं, आज मैगी बन रही है, आज चाउमीन बन रही है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि हमारी नोज जो होती है इसके अंदर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और इन्हें बोलते हैं हम ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी वर्ड इटसेल्फ गोज फॉर स्मेल, गोज फॉर स्मेल, ओके, ओडर। सो इसका काम क्या होता है? स्मेल डिटेक्ट करना। नाक का काम क्या होता है? स्मेल को डिटेक्ट करना, राइट। नाक, इसे बोलते हैं घ्राण ग्राही। क्या बोलते हैं? घ्राण ग्राही। घ्राण मतलब होता है स्मेल, ठीक है। और इसकी काम क्या होता है? गंध की पहचान करना। पता है हमें ये बात, नाक का काम यही होता है। ये देखो किसी किसी की नाक उठा के लेके आ गए, हम यहाँ पर लगा दी हमने बीच में। अगला और आखिरी हमारे पास जो है रिसेप्टर वो है टंग, यानी कि जीभ, ठीक है। तो तुम्हारी जो जीभ होती है उसका काम क्या होता है? तो काम होता है टेस्ट करना। अरे भैया हमें पता है, हम जो टेस्टी खाना खाते हैं हमें पता चलता है वो सब हमारी जीभ की वजह से होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जीभ के अंदर होते हैं तुम्हारे पास में गस्टेटरी रिसेप्टर्स, यानी कि स्वादग्राही। जीभ में क्या होता है? स्वादग्राही। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्वाद को पहचानना। क्या होता है? स्वाद को पहचानना, टेस्ट को डिटेक्ट करना, स्वाद की पहचान सॉरी, तो स्वाद की पहचान करना है, फिर टेस्ट को डिटेक्ट करना, ये काम होता है इनका, ठीक है। तुम्हारे जो जीभ होती है उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तीखा मीठा सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो इसे रिसेप्ट करते हैं कि तुम्हारा टेस्ट कैसा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए भाई 5 रिसेप्टर। कौन कौन से आ गए भाई? देखो, टंग, नोज, स्किन, आईज और ईयर, ओके। और इन्हीं का इसको ईयर को कान यानी फोनो रिसेप्टर, ये हमारा आईज हो गया फोटो रिसेप्टर, ठीक है। स्किन हो गया हमारा थर्मो या फिर थिग्मो रिसेप्टर, ये नोज हो गया हमारी ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, और हमारा जो टंग है वो हो गया गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हमारी रिसेप्टर के ऊपर बात हो गई। तो इसी के साथ ये लेक्चर मतलब छोटा रहेगा, बिकॉज हमने बस अभी इसका इंट्रो पढ़ा है कि इंट्रो में क्या है और रिसेप्टर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अगली क्लास में हम इससे ज्यादा पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम जो होता है पूरा क्या होता है, उसके अंदर में काम कैसे होता है, सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स, ओके। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।